हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोर लूप को कैसे काम में लिया जाता है। सो जब हम फोर लूप को फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, जैसे कोई आप यदि फर्स्ट टाइम फोर लूप पे कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो फोर लूप आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट बाद में आप इसी लूप को मोस्टली प्रेफर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ, फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। फोर लूप का सिंटेक्स में तीन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, सेकंड पार्ट हम कंडीशन लिखते हैं, और थर्ड पार्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और ये आती है फॉर लूप की बॉडी। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए फॉर लूप के ऊपर हमने कुछ लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट लिख लीजिए, printf फॉर लूप प्रोग्राम। तो आपने फॉर लूप के ऊपर जैसे कुछ भी लिखा है, इन सबका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो इसका एग्जीक्यूशन होता कैसे है, तो मैं यहाँ आपको कमेंट में लिख के बताता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन होता कैसे है। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले पहला स्टेप वन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन चलेगा। तो आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन होगा। ओके, ये स्टेप वन। स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू होगा कंडीशन। तो ये जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद आपने यहाँ जो लिखा है उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये नॉर्मली कंडीशन होती है, तो कंडीशन जब चलती है तो वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब यदि ये ट्रू है तो इफ ट्रू, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, बॉडी एग्जीक्यूट। ओके, और यदि फॉल्स है तो आउटसाइड ऑफ लूप। तो यहाँ पर यदि जब ये कंडीशन, तो स्टेप वन था इनिशियलाइजेशन, स्टेप टू कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी चलेगी, कंडीशन फॉल्स है तो लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब मान लीजिए कंडीशन ट्रू थी। ओके, कंडीशन ट्रू थी और एग्जीक्यूशन हो गया। अब स्टेप थ्री क्या होता है, स्टेप थ्री है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद स्टेप फोर कंडीशन वाला पार्ट। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, उसके बाद दोबारा कंडीशन ट्रू, यदि हो है कंडीशन चेक होगी ट्रू हुई, दोबारा एग्जीक्यूशन चलेगा, दोबारा से फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक। सो ये जो वाला पार्ट है ये केवल एक बार चलता है, ये याद रखिएगा, केवल स्टार्टिंग में। उसके बाद कंडीशन चेक होती है और हम लूप के अंदर आ जाते हैं। लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ उसकी उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद जब सारे के सारे लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो हम आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। ओके, उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होती है, यदि ट्रू है दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन बॉडी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन बॉडी, और जब भी कंडीशन फॉल्स हो तो हम आ जाएंगे लूप के बाहर। तो अब एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर इंट आई। अब इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कंडीशन में ले लेते हैं आई लेस देन 5। 5 बार के लिए हमें लूप चलाना है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू एक बढ़ती रहेगी, जैसा कि हमने पीछे वाइल और डू वाइल में भी देखा है कि आई की वैल्यू को हमें बढ़ाते रहना, नहीं तो लूप क्या इनफाइनाइट हो जाता है। या इसकी जगह हम ये भी काम में ले सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट। और यहाँ पर मैंने कहा printf हेलो वर्ल्ड। चलिए इसका पहले एग्जीक्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करूंगा।
तो देखिए 1 2 3 4 5 5 बार के लिए हमारा हेलो वर्ल्ड चला है। अभी चला कैसे है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो आई में वैल्यू आ गई 0। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। अब उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट चलता है। तो ये प्लस प्लस आई क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 1 5 से छोटा है, छोटा है, दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट करो, दोबारा से फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 भी 5 से छोटा है, दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 5 से छोटा है, ट्रू है, 4 5 से छोटा है, ट्रू है। अब जब ये वैल्यू 5 होगी तो 5 5 से छोटा नहीं है, और इस केस में हम आ जाएंगे लूप के बाहर। तो ये जो इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, ये वाला पार्ट केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन जब भी लूप में एंट्री होगी उससे पहले कंडीशन चेक होगी, और जैसे ही इस बॉडी का एग्जीक्यूशन खत्म होता है एंड में ये वाला पार्ट चलता है और फिर दोबारा से कंडीशन चेक होती है। अब इसमें एक, मान लीजिए यदि आपने सब कुछ खाली छोड़ दिया, ना आपने इनिशियलाइजेशन लिखा, ना आपने कंडीशन लगाई, ना आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, सी जो है, यदि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सी इस कंडीशन को ट्रू कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो ना तो कोई इनिशियलाइजेशन है, ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और कंडीशन सी ने क्या डिफॉल्ट कंसीडर कर ली, ट्रू। तो अब ये जो ये खाली है, तो इनिशियलाइजेशन में कुछ है नहीं, नहीं चलेगा, कंडीशन बाय डिफॉल्ट ये ट्रू मान ली जाती है, तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी कुछ नहीं है, दोबारा से कंडीशन चेक, कंडीशन भी कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू। तो यदि आपने कहीं ऐसा कोई फोर लूप देखा है, यदि आपने ऐसा कोई फोर लूप लिख दिया, तो ये फोर लूप आपका इनफाइनाइट फोर लूप हो जाता है, मतलब ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया और ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक एक मिनट रुकिए, हमने ये फाइल को क्या सेव नहीं किया, कंपाइल, तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। ओके, सो ये मुझे कंट्रोल सी करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि इसे ब्रेक करने के लिए। सो यदि ऐसा कोई फॉर लूप स्पेसिफाई किया गया है तो वो इनफाइनाइट लूप होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।